नमस्कार एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा तिवारी। आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन लगती क्यों नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब आजकल तो सभी कॉमन सी चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन क्या है। नॉर्मल से लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये कहते हैं कि हम इच्छाएं बहुत रखते हैं, लेकिन वो इच्छाएं सारी की सारी पूरी हों ये ज़रूरी नहीं होती हैं। लेकिन नहीं पूरी होती हैं तो उसके पीछे के रीज़न सिर्फ ये नहीं होते हैं कि आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है। उसके पीछे के और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या हो सकते हैं ऐसे रीज़न? हम लोगों ने हमेशा ही सुना है कि जो चीज़ आपके लिए बनी होती है, वो आप तक आ ही जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, चाहे फाइनेंस में अबंडेंस अगर आपके नाम पे लिखी हुई है कि आपको ये ग्रोथ मिलेगी, ये करियर मिलेगा, ये पर्सन मिल जाएगा या इस तरीके से अपनी लाइफ में आप ग्रो करेंगे। अगर ये डेस्टिनी में आपके है तब तो मिल ही जाना है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारी डेस्टिनी में तो होती है, लेकिन हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। उसको लाने में डिले हो जाता है। हमारी जैसे हमेशा से हम बात करते हैं इन सब चीज़ों पे कि हमारे फ्यूचर में एक-एक पल जो है, जो हम आज प्रेज़ेंट में जो कर रहे हैं, जो प्रेज़ेंट में हम सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, किसी से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर क्रिएट करती हैं। तो जिस तरीके से हम अपने आज को जी रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो डेस्टिनी एक्चुअली आपकी लिखी हुई प्रारब्ध लिखे होते हैं। प्रारब्ध में क्या चीज़ें हैं, आपने कब किस जन्म में क्या कमाया, पॉज़िटिव, नेगेटिव वो सारी चीज़ें आपके प्रारब्ध का हिस्सा है। लेकिन डेस्टिनी में आपके क्या है, वो चीज़ें आपके कर्मों से इम्प्रूव भी होती हैं और खराब भी हो जाती हैं। अगर आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन आज अगर आपने कर्म ही प्रेज़ेंट में बहुत खराब कर लिए, तो आपके फ्यूचर में तो कुछ वैसे भी वो चीज़ें बिगड़ जानी हैं। जिस तरीके से आप स्टेप लेते हैं, उसी तरीके से आपके आगे की चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। कॉन्शियस स्टेप आपकी हर एक चीज़ को इम्प्रूव करता है। उसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं, तो वो इच्छाएँ पूरी क्यों नहीं होती? ऐसा क्या होता है कि हमारी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, लगता है कि हाँ वो होनी चाहिए। फिर अपने हिसाब से आप देखते हैं कि उस ज़रूरी भी है और वो कंप्लीट हो जाती तो ऐसे कर लेते वैसे करते, बहुत सारी प्लानिंग होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। और आज के डेट में अगर बात करें कि जो हमारे आसपास माहौल में सैडनेस फैल रही है, होपलेसनेस फैल रही है, या जिस तरीके से लोग डिजीज जैसे बढ़ती चली जा रही है, उन सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न है इच्छाएं। हमारे अंदर की इच्छाएं, जो इच्छाएं तो आ जाती हैं, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती है, पूरी होने में डिले होती है, तो यही सारी चीज़ें उसमें क्रिएट होती हैं। इन सब चीज़ों के क्रिएट होने में अगर कहें कि सिचुएशन का हम लोग एक्चुअली आदत सी होती है कि अगर हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो हम सामने किसी न किसी चीज़ को ढूँढ लेते हैं जिसके ऊपर उँगली उठाते हैं कि इस सिचुएशन के कारण, इस समय के कारण, पैसे नहीं होने के कारण या किसी पर्सन के कारण, या कोई भी एक ऐसी चीज़ ढूँढ लेते हैं जिसके ऊपर उँगली रख के हम बोलते हैं कि इस चीज़ के कारण मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है कि क्यों वो इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है हमारी एनर्जी, हमारी सोच और हमारे जो काम करने का तरीका है वो, कि हम किस तरीके से किस चीज़ को कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली कहा जाता है गीता में, हमने सभी ने एक लाइन तो बचपन से ही पढ़ी सुनी हुई है, कर्म कर फल की चिंता छोड़। इसे कहते हैं सरेंडर। ये जो सरेंडर है, वही आपकी हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि हम कोई इच्छा रखते हैं और इच्छाओं के साथ अपनी ही ऐसी-ऐसी एनर्जी जोड़ देते हैं जिसके कारण वही ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं होती। इन सारी मैनिफेस्टेशन के पीछे हमारी ही अपनी नेगेटिविटी होती है, और वो कौन-कौन सी होती है हम उसी पे बात करने वाले हैं। अगर कोई भी विश है, आपने सपोज़ एक कोई भी विश कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके पीछे कहा जाता है कि उसको अगर कोई भी इच्छा है, अगर आप मंदिर में भी गए, तो मंदिर में गए आपने भगवान से विश माँग ली कि हे ईश्वर ये पूरी कर देना। लेकिन घर आते हैं, जब वहाँ से बोल के तो आ गए, घर आने के बाद क्या होता है, अगर वो चीज़ बहुत ऐसी है जो आपको लगता है कि आपकी अभी की नीड है, अभी चाहिए ही चाहिए, तो क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मुझे अभी चाहिए, अभी ही कर देना या इस तरीके से कर देना। एक मन के अंदर आपकी जो विश आती है, उस विश के पीछे आप अपना एक कंट्रोल जोड़ देते हैं कि मुझे ये इसी तरीके से चाहिए, इसी वक़्त चाहिए, ऐसे ही चाहिए। ये एक कंट्रोल हो गया आपका कि अपना आपके विश के ऊपर कंट्रोल कि मुझे इसी तरीके से चाहिए। आपने भगवान के पास भी एक कंडीशन अप्लाई करके भेज दिया कि मुझे इसी तरीके से प्रोवाइड कर देना। दूसरी चीज़ है फ़ियर, कि आपने विश माँग तो ली, भगवान को कह तो दिया, और वहाँ से मंदिर से जैसे ही निकलते हैं, मन के अंदर पीछे से एक थॉट आता है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। ये होता है आपका नेगेटिव थॉट, आपके अपने फ़ियर्स, पता नहीं अगर नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने डिमांड कर लिया, अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि काश ये चीज़ ऐसे-ऐसे हो जाती, ऐसे-ऐसे हो जाती, हे ईश्वर ऐसे-ऐसे कर देना। और वो करने के बाद भी लगातार आपके मन में वो थॉट चलते चले जाता है कि पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो
आपने अपने मन के अंदर से थॉट क्या निकाला, होगी या नहीं होगी, दोनों ही चीजें कर ली। ये आपके फियर हैं, आपके अपने खुद के थॉट प्रोसेस हैं। तीसरी चीज होती है आपके अंदर, जो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे अगर एक भिखारी है, सड़क पे बैठा हुआ है, उसने खुद को मान लिया कि मैं राजा हूँ, उसने खुद को पहले से ही मान लिया कि मैं राजा हूँ, भले ही उसकी कटोरी में 1 रुपया भी किसी ने ना डाला हो, लेकिन अगर उसका थॉट प्रोसेस है कि मैं राजा हूँ, मतलब आप कोई भी इंसान जो अपने आप में सेटिस्फाइड है, या वो खुद की वैल्यू करता है अपने बारे में, अपने थॉट जो है उसके वो ऐसे पॉजिटिव है कि वो तो राजा है, तो एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस ही उसको पूरी लाइफ को हंस खेल के अच्छे से संतुष्टि के साथ जीने के लिए काफी है। उसके अंदर का जो थॉट है उसको कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो भूखे मरेगा, उसको कहीं ना कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को वर्दी समझ रहा है कि हाँ, मैं वर्दी हूँ, तो मेरे पास तो कहीं न कहीं से कोई न कोई चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर वही दूसरी कंडीशन देखें कि अगर कोई है जिसने अपनी एक डिमांड कर ली, कोई भी एक मन बाहर कह लिया कि हाँ, मेरे पास तो ये चीज़ है, अरे मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, और अंदर वाला मन कह रहा है कि नहीं यार, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो वो क्या है कि आप जो दिखा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो ये आप डिमांड कर रहे हैं कि मैं तो ये एग्ज़ाम क्रैक कर ही लूँगा, और दिमाग ऊपर से कह रहा है पीछे से कि प्रिपरेशन तो की नहीं है। तो क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया आपने, आपकी अपनी सोच। यार कटोरी में तो 1 रुपया भी नहीं है और मैं कह रहा हूँ कि मैं राजा हूँ। ये सोच जो होती है वो सोच ही परिवर्तित कर देती है। कहने का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो जो चीज़ें चल रही होती हैं अपने लिए, जो आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास तो यार ये जो काम कर रहे हैं लोग, कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़, कोई काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। इस तरह की चीज़ें मेरे मेरे से तो हो ही नहीं पाएँगी। वो जो पहले ही एक थॉट आता है ना, वो आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा होता है। वो इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है, जब आप बच्चे से बड़े हो रहे थे, तो जो कंडीशनिंग होती है हमारी फैमिली की, हमारे आस-पास के सोसाइटी की, जो एक थॉट प्रोसेस बना देता है किसी के बारे में भी। जैसे एक सोच होती है कि लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती हैं। वो जो एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, जिसमें कोई चाहे या ना चाहे, बड़े होते-होते बच्चों के मन में ये चीज़ें आ ही जाती हैं कि अच्छा ये लिमिट है हमारी, दिखाई गई है। थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं जब, तब समझ में आता है कि ये लिमिट तो दूसरों ने डिसाइड की है। किसी भी जो भी एक पर्सन है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी लिमिट कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। ये तो ईश्वर ने आपको फ्रीडम देके छोड़ा हुआ है, तो इस अर्थ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी लिमिट डिसाइड करे। लेकिन जो कंडीशनिंग होती है, या कभी सबकॉन्शियस माइंड में किसी पास्ट लाइफ टाइम का कोई ऐसा ट्रॉमा बैठा है, जब आपने गरीबी बहुत झेली, किसी ने गरीबी बहुत झेली, और उसने वो गरीबी झेलते-झेलते ही अपना वो लाइफ खत्म कर दिया, और सोल के अंदर वो एक गरीबी का जो एक फ़ियर होता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या ये चीज़ जो खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ मुझे रास नहीं आती हैं, मैं जब भी खुश होता हूँ कुछ गलत हो जाता है, या मेरे साथ तो यही चीज़ें होती हैं। ये जो थॉट होते हैं, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाते हैं, और जब नया जन्म होता है तो उसी थॉट के साथ वो न्यू बर्थ हो जाता है। अगर वही चीज़ लाइफ एंड होते-होते अगर उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाता, अगर वो वहीं पे रिच हो जाता, या उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके माइंड में ये चीज़ आती कि मैं खुश होता हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है। कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। अगर ये थॉट बदल जाते तो नेक्स्ट लाइफ में ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। लेकिन अगर वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड हो गई है इस लाइफ टाइम में भी, कि पास्ट में अगर किसी ने देखी कोई गरीबी, उसी तरीके से वो गरीबी में ही आगे बढ़ गया और उसकी डेथ हो गई, तो इस लाइफ टाइम में उसके अंदर पैसे, भले ही वो रिच फैमिली में हो, उसके अकाउंट में खूब सारे पैसे पड़े हों, लेकिन उसके अंदर एक फ़ियर होगा। उसे पैसे को खर्च करने में डर लगेगा, या उसको लेके उसको एक पॉज़ेसिवनेस रहेगी, कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसके बाद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। तो जब वो कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी करता है, तो उसके साथ उसका एक सबकॉन्शियस फ़ियर काम करता है उसके साथ। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, क्रैक कर रहे हैं, एक बार आप बचपन से लेकर अभी तक के देखें, 2 बार किसी चीज़ में आप एक बार फेल हो जाएँ, 2 बार फेल हो जाएँ, कोई भी काम शुरू किया, वहाँ पे आपको सक्सेस ना मिले, तीसरी बार काम करने में डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ियर है, पता नहीं इस बार क्या होगा? वो चीज़ उसको बढ़ने नहीं देती है आगे। तो जो भी कुछ हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हमारी विश होती है, उसके पीछे हमारी वो सोच काम कर रही होती है, हमारा वो फ़ियर काम कर रहा होता है, या हमारा कंट्रोल काम कर रहा होता है। जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाएँ, लेकिन उसमें अपनी किसी और की कोई एनर्जी नहीं होती है, हमारा खुद का ही। हमने क्या किया, पतंग को ऊपर छोड़ दिया कि मेरी ये विश है कि पतंग हवा में उड़े। अब हम जो उसका मांझा है उसको हाथ में पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो पतंग कहाँ जाएगी? लेकिन वो मांझा हम क्यों नहीं छोड़ते कि कोई काट ना दे, कोई कहीं से कुछ टूट ना जाए, कहीं पतंग गुम ना हो जाए। लेकिन जैसे ही उसको हम ढीला छोड़ते हैं, वो और ऊपर जाती है। अगर वो हवा के साथ एक बार ऊपर चली गई तो चली ही जाती है, लेकिन जो अगर हम उसको पकड़े रहें तो वो ऊपर नहीं जाती है। उसी तरीके से आपके विशेष का भी है कि उस विश को आपने यूनिवर्स तक भेज तो दिया, मेरी ये इच्छा है,
लेकिन उसके पीछे आपने एक कंडीशन लगा दी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके से हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, पता नहीं कितने तरह के थॉट, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो थॉट चलते हैं, और जब तक वो थॉट चलते हैं तब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती है। तो इसका मेन तरीका क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को मैंने एक और पॉइंट रह गया जिसमें कहते हैं, अगर कोई काम है, आपके फैमिली में ही कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप ये काम कर लीजिए, या एक बिजनेस है खड़ा कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़े काम हो सकता है। कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, और लगता है कि वो काम हो ही नहीं रहा। जब भी करते हैं वो काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम करते रहते हैं कि हम करके मानेंगे, फिर भी करते रहते हैं, फिर भी करते रहते हैं उसको, एक बार, दो बार, 10 बार करते हैं। फाइनली जब नहीं होता है तो पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा कई बार हम जब चीज़ों को बहुत मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो नहीं होती हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं वो अपने आप हो जाती हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, जिसके पीछे आप बहुत देर तक पड़े हो कहीं, और बहुत टाइम तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती, जैसे ही उसको छोड़ के थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसका सोल्यूशन आपके माइंड में क्रैक कर जाता है, और उसका सोल्यूशन मिल भी जाता है। वो क्या था? एक्चुअली आपने अपना जो ईगो था, उसको कहते हैं फॉल्स ईगो, जो आपके माइंड के अंदर है कि ये काम मैं ही करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। हो सकता है कि वो काम उस वक़्त होना लिखा ही ना हो, वो समय ना हो उस काम के पूरे होने का, जो आपकी इच्छा है उस चीज़ के पूरे होने का वो समय ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके पीछे पड़े हुए हैं लगातार, क्या होता है कि अगर 10 फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए और आपने ऊपर उसके ऊपर 50 फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डाल दी, लगातार एनर्जी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं उस पे, तो वो चीज़ पे काम नहीं कर रही है। और जैसे ही उसको छोड़ते हैं, उसकी जितनी एनर्जी उसको चाहिए, उससे एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जैसे ही आपने उसके ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ा, मुझे समझ में आ जाती है। वही काम होता है इच्छाओं के साथ, कि जब हम किसी इच्छा के साथ अपना ईगो जोड़ देते हैं, कोई काम करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो लगातार वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उस चीज़ में कहीं न कहीं कोई न कोई ऑब्स्टेकल आता है। कभी कुछ बिगड़ जाएगा, कभी एक तरफ से ठीक होगा, दूसरी तरफ से खराब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ दें कि भई मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है तो किसके बस का है? आप इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन किसी के बस का है। एक्चुअली कोई भी चीज़ है लाइफ में, हम ये कहते हैं कि हर एक विश, कोई भी हम शुरू से सुने कि एक पत्ता भी हम नहीं हिलाते हैं, लेकिन इस थॉट के साथ हम बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते हैं। हमेशा हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर एक काम खुद कर रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। हमसे हर एक चीज़ करवाने वाला कोई है, जो हमें गाइड करता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और हम वो काम करते चले जाते हैं। जब आप फ्रीली लाइफ को जी रहे होते हैं, फ्लो में जी रहे होते हैं, तो आप खुश भी रहते हैं, और खुशी-खुशी के वो सारे काम करते भी चले जाते हैं, और लाइफ एकदम स्मूथ चलती चली जाती है। लेकिन जहाँ लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं कि मैं ही कर लूँगा, मेरे से ही होगा, मेरे बिना कौन करेगा? अरे! मेरे बच्चों का ख़्याल मेरे सिवाय कौन रखेगा? मेरे घर का ख़्याल मेरे सिवाय कौन रखेगा? लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, सभी जानते हैं। फिर भी इस चीज़ को मान के चलते हैं कि मैं ही देख रहा हूँ और मैं ही देखूँगा। ये थॉट प्रोसेस हमें किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छे से जीने नहीं देता है। तो जो भी इच्छाएँ होती हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो आपने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, कुछ भी सोच रखा हो, छोटी से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़, उन सारी चीज़ों को अगर रियली मैनिफेस्ट करना है तो सिर्फ़ 2 काम करने हैं। पहली चीज़, उसको सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब है, सरेंडर मतलब ईश्वर को समर्पित, कि आप उनको दीजिए कि हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा है। अगर इच्छा है आईएएस बनने की, तो वो इच्छा समर्पित कर दी। और क्या किया? कर्म। इच्छा आप समर्पित करें और कर्म अपना करना है। कर्म करना है, आउटकम से जब हम अटैच हो जाते हैं कि मेरा आउटकम क्या होगा, वही हमारे अंदर फ़ियर क्रिएट करता है, वही हमारे अंदर कंट्रोल क्रिएट करता है, और वही हमारे अंदर वो फ़ॉल्स ईगो भी क्रिएट करता है कि हम तो करके ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही डरा देता है कि तुम कम मेहनत कर रहे हो तो होगा नहीं, मेहनत और करो, मेहनत और करो। वो ये कहता है कि मेहनत करो, सफिशिएंट मेहनत करो, अपना कर्म करो, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, उन सारी चीज़ों से जब तुम अटैच हो जाओगे, तो अटैचमेंट ही उसको डिटैच कर देती है, वो इच्छा ही पूरी नहीं होती है, और जैसे ही उस आउटकम से डिटैच हो जाते हो, वो लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं होता है, सरेंडर का मतलब होता है फेथ। अपने ईश्वर पे, जिसको आपने उस चीज़ को सरेंडर कर दिया, अपने कर्मों पे फेथ कि मैंने पर्याप्त कर्म किया है। अब तीसरी चीज़, अपने ऊपर फेथ कि हाँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, आई एम वर्दी फॉर दैट। अगर आपने जिस दिन जिस चीज़ के लिए अपने आप को वर्दी फ़ील करा लिया, चाहे वो आपकी लाइफ़ में कोई भी सिचुएशन हो, आपका फाइनेंस हो, कोई रिलेशन हो, कोई भी आपके करियर की कोई चीज़ हो, आपकी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो, अगर आप ये मान लेते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ फ़ील करने लगते हैं। लेकिन आपको कोई कितनी भी मेडिसिन दे, अगर मन के अंदर ये चल रहा है कि मैं बीमार हूँ, अक्सर हमने ये जो कुछ बुजुर्गों में हमने ये चीज़ें देखी हैं, उनको जब ये अंदर से फ़ियर होता है कि मेरी सेवा बंद हो ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर आती हैं कि कहीं न कहीं कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों?
क्योंकि उनको लगता है कि चलो इसी बहाने सब प्यार दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, छोड़ ना दें। ये चीज़ें कई बार नोटिस की जाती हैं, लेकिन क्या होता है इसके पीछे कि अगर वो उनका अपना फ़ियर होता है कि ऐसे घेर के बैठे हैं सारे, लेकिन छोड़ के कहीं ठीक हो जाओ तो फिर सभी अपने में काम में लग जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत केयर मिलती रहती है। लेकिन इस तरीके से हम जब करते हैं कोई चीज़ कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारा रिज़ल्ट वैसा ही हो जाता है जैसे हम सोचते हैं। उसी तरीके से हर एक चीज़ का है कि हम वर्दी हैं या नहीं, ये खुद को फ़ील कराना होता है। सबसे पहली चीज़, अपने आप को आप क्या समझते हैं, अपने ऊपर आपका खुद का भरोसा कितना है। जब आपका भरोसा होगा, तो वो चीज़ अपने आप आ जाती है। ये तो हो गई आपके सरेंडर। दूसरी चीज़ होती है आपकी वाइब्रेशन, एनर्जी की वाइब्रेशन। जैसे मान लिए कहते हैं कि 6 फीट पे कोई एक थैला टंगा है, उसके ऊपर चॉकलेट, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और 2 फीट का बच्चा है। वो चाहता है कि वो चॉकलेट उसे मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? उसकी उतनी हाइट नहीं है। उस हाइट तक पहुँचने के लिए या तो वो सीढ़ी लेगा, कोई टेबल लेगा, कुछ भी कोई अदर थिंग लेके उससे वो चढ़ के उतारेगा, या फिर वो जंप करने की कोशिश करेगा कि वो जंप करे ताकि वहां तक पहुंच जाए और उसको वो मिल जाए। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ताकि वो वहां तक पहुंच सके। या फिर ये भी हो सकता है कि वो थैला कमजोर हो और गिर जाए उसके पास तो आ जाए। लेकिन वो थैला भी कमजोर और वो सारी चीजें तब होती हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है कि आपकी झोली में कुछ ऐसे ही आके गिर जाए। इसे ही लक कहते हैं। लेकिन जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ 5 फीट पे आपका एक विश टंगी हुई है। 5 फीट का मतलब वो वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन पे हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखों के सामने जितनी चीजें दिखती हैं सब की सब एक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। एनर्जी है और एक उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। हमें जो कुछ भी दिख रहा है अपने आसपास, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, कुछ भी, वो सब कुछ एक एनर्जी है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन पे वो दिख रहा है, रोटेट कर रहा, वही ऑसिलेट कर रहा, दिखाई दे रहा आपको उस फ्रिक्वेंसी पे। अगर आपकी इच्छा जो है नहीं मिल रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो आपकी फ्रिक्वेंसी से ऊपर है। आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है। वो फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर फियर होगा, ईगो होगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी, कंट्रोल होगा, कंडीशन होंगी, या आप फुली सरेंडर नहीं है। जब भी आपकी वाइब्रेशन लो होगी, आपकी वाइब्रेशन से ऊपर वाली चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है। अब आपको क्या करना है? वाइब्रेशन को रेज करना है। इसके लिए काम करना है अपने ऊपर, ना कि किसी चीज के ऊपर। अपने ऊपर का मतलब है कि आपको ये सोचना है कि जिन चीजों से मैं अटैच हूँ उससे खुद को डिटैच करना है। ठीक है, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, मेरी अगर मेरा कर्म अगर वैसा होगा तो मुझे मिल जाएगा। अदरवाइज उसके दोनों ही आउटकम से आपको, पहली चीज तो ये कि आउटकम से डिटैच होना है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी आउटकम आ जाए उसके लिए एक्सेप्टेंस लानी होगी। दूसरी चीज क्या है? आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए अपने ऊपर काम करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेगेटिविटी चल रही है, मैं कौन सी अपनी एनर्जी ब्लॉक बनाने के लिए कौन सा कर्म कर रहा हूँ। मतलब जो सोचते हैं, हमारी एक सोच, हमारा बोला हुआ एक शब्द, सब कुछ कर्म है। अपनी ही कार्मिक एनर्जी हम अपनी ही मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हैं। खुद की सोच जो होती है कि पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिला, हमने डाल दिया विश और उसके साथ अपनी ही कार्मिक एनर्जी जोड़ दी, और हर बार करते हैं, बार बार होती है, तो ये कार्मिक ब्लॉक्स हमारी उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं मिले। तो अपनी अंदर की नेगेटिविटी को इम्प्रूव करना, उस सोच को इम्प्रूव करना, उससे भी बड़ी चीज है खुद को उस चीज के लिए वर्दी समझना। जब आप किसी चीज के लिए वर्दी समझ लेते हैं, कोई भी एक चीज, किसी न किसी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए वर्दी समझता है। अगर किसी चीज का ज्ञान है आपके पास और उस चीज को आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। इसका मतलब है कि आप वर्दी समझते हैं वहां पे बोलने को, कि मैं बोल लूंगा, मैं बता दूंगा, मैं कर दूंगा। या कोई काम है जो करने के लिए सारे के सारे खड़े हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप वो कर ले जाएंगे, तो उस वक्त आप खुद को वर्दी समझते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा। जिस तरीके से आप उस चीज के लिए वर्दी समझते हैं, उसी तरीके से क्या उस विश के लिए आप वर्दी समझते हैं? पता नहीं वो पर्सन मेरे साथ शादी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं वो जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरे रिलेटिव मुझे अच्छा समझेंगे या नहीं समझेंगे। हर एक चीज सोच से क्रिएट हो रही है और सोच से ही बन रही है, जो आगे बढ़ भी रही है। और फ्यूचर जो है आपका, आपकी ही सोच से बनता चला जा रहा है। ये सारी ही चीजें हैं कि वो आपके सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक भी करती हैं और उसी को अनब्लॉक भी करती हैं। आपकी अपनी सोच के तरीके से होता है। कहते हैं कि विश मत करो, मांगो मत, मांगो मत, विश्वास करो। किस पे विश्वास करो? उस ईश्वर पे विश्वास करो जो आपको भी पता है कि वो देगा। वो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता। बस वो आपके अपने साथ, अपनी अपनी आपके एनर्जी के साथ वो अलाइन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके अपने कर्मों पे विश्वास करना। आपका जो कर्म है, क्या वो इतना है, या आप उस चीज को मानते हैं कि वो आपने ये कर्म किया है कि आपको ये हैप्पीनेस मिलेगी, तो मिलेगी। तीसरी चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पे विश्वास करना।
ये तीनों ही चीज़ें जिस दिन आप अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं, आपकी हर एक चीज़ जो आपके लिए बनी है, आपकी डेस्टिनी में है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और जो नहीं है, उनमें से भी ऐसी चीज़ें जो दूसरों को हार्म ना करें, पता चला आपने मैनिफेस्ट कर लिया और दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बनी है और दूसरों के लिए हार्म नहीं करती, वो भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अपने एनर्जी ब्लॉक्स पे काम करें और अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। थैंक यू सो मच।